मॉर्निंग गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक ख़त्म किया था, उसके कई सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज फिर से हमें कुछ क्वेश्चंस और रिमेनिंग बचे हुए करने हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस हमेशा हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ट करता हूँ आज फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या है आज का पहला क्वेश्चन, सारे लोग प्रॉपरली आंसर करेंगे आज, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, a particle moves in a circle of रेडियस r। एक पार्टिकल है जो कहाँ मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, और सर्कल की रेडियस कितनी है, r है, फ्रॉम A to B, ठीक है। कहाँ से कहाँ चल रहा है पार्टिकल, A to B मूव कर रहा है, ठीक है। अभी आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, A to B एज शोन इन फिगर। मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, एज शोन इन फिगर, और मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है बेसिकली द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं आपको दोनों पॉइंट्स दे देता हूँ, कहाँ पर है ए पॉइंट, कहाँ पर है बी पॉइंट। मान लीजिए ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है। एक सेकंड है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ओके। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। तो आपको बताना है ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस पार्टिकल कवर कर रहा है, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ चल रहा है, ए टू बी चल रहा है। सर्कल का रेडियस कितना दिया है, आर, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। जल्दी पता करना है फटाफट बताए, ए टू बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ए से बी पर जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। कहाँ पर मूव कर रहा है आपका पार्टिकल, सर्कल में मूव कर रहा है। सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना है, आर रेडियस है, ठीक है, जैसे कि हमने फिगर में शो किया है। और वो कहाँ से कहाँ चल रहा है, ए टू बी पॉइंट चल रहा है, और हमें पता करना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। ए और बी के बीच का अगर सेंटर के साथ आप एंगल निकाल रहे हो, तो सेंटर के साथ एंगल कितना आ रहा है आपका, 60 डिग्री आ रहा है। जल्दी से बताओ, फास्ट बताना, जल्दी से, वक्त नहीं लगाना। कल इस तरीके के हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इस वेदांत ने आंसर दिया है, देखते हैं, चेक करते हैं कि वेदांत का आंसर करेक्ट है या नहीं है। बाकी लोग भी आंसर करें, सिर्फ वेदांत, दिशा, 2-3 लोग ही आंसर करते हैं। बाकी लोगों को भी फटाफट चैट बॉक्स में आंसर देना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन आंसर देना है। चलो देखो मैं बता देता हूं, अगर आप बात करेंगे कि टोटल 360 डिग्री के अंदर कितना रोटेट होता है, ठीक है, 360 डिग्री के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो आपको पता है 360 डिग्री के अंदर पूरी सरकमफेरेंस कवर करेगा, मतलब कितना कवर करेगा, 2πr, ठीक है। तो हमें किसके लिए पता करना है, यहाँ पर 60 डिग्री के लिए पता करना है, तो सीधी सी बात है, इसे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो कैन आई से दैट 2πr बाय व्हाट 6,
ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 और ये क्या आ जाएगा आपका 3, मीन्स कितना आएगा पाई आर बाय 3, पाई आर बाय 3 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ए से बी में। बात समझ आ रही है? ज्यादा सोचने वाला कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। पूरे सर्कल में 2 पाई आर अगर कर रहा है, ठीक है, 360 डिग्री के लिए अगर 2 पाई आर कर रहा है तो फिर हमें पता है कि 60 डिग्री के लिए निकालना है। इट मीन्स टू से व्हाट, 6 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 2 पाई आर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा पाई आर बाय 3। ओके ना। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wheel of radius 1 meter rolls फॉरवर्ड। एक व्हील है जिसका रेडियस कितना 1 मीटर है, वो कहाँ रोल्स कर रहा है फॉरवर्ड हाफ ए रिवॉल्यूशन। और वो कितना रिवॉल्यूशन रोल करता है, हाफ रिवॉल्यूशन रोल करता है बच्चों, ठीक है। सो आगे उसका कहना क्या है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। कहाँ रिवॉल्व कर रहा है वो, ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर वो कितना रिवॉल्यूशन रोल कर रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन रोल कर रहा है एक व्हील, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, the magnitude of the displacement, the magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground is ठीक है। देखो एक व्हील जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर हाफ रिवॉल्यूशन घूम रहा है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, उसके ऊपर हाफ रिवॉल्यूशन घूम रहा है। अब उसी व्हील का कोई एक पॉइंट है जो इनिशियली ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो हमें बताना है कि हाफ रिवॉल्यूशन के बाद में वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो चुका होगा, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसका डायग्राम आप लोगों को जरूर बता दूंगा, ठीक है। देखो ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ले लेते हैं, राइट है। ये क्या कंसीडर कर लिया, व्हील। ये पॉइंट ले लो, ठीक है, इसको ए पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। इनिशियली ये क्या है, ग्राउंड के कांटेक्ट में, जो ए पॉइंट है वो क्या है, ग्राउंड से कांटेक्ट में है। तो मुझे बताना है कि ये व्हील कितना रिवॉल्यूशन ले रहा है भाई, हाफ रिवॉल्यूशन ले रहा है, ठीक है। तो हाफ रिवॉल्यूशन के बाद में ये पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है, वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होगा, ठीक है, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये ग्राउंड जो है, ये ग्राउंड पे जो पॉइंट है ए, वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका होगा। मींस मुझे पता करना है आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन इस ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। ये जो ए पॉइंट नजर आ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है मुझे आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसने क्या लेना है, व्हील ने क्या लेना है, हाफ रिवॉल्यूशन लेना है। हाफ रिवॉल्यूशन लेने के बाद में मुझे पता करना है कि ए पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। मुझे फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। जल्दी पता लगाए क्या होगी, सबसे पहले तो हाफ रिवॉल्यूशन में कितना ट्रैवल किया रहेगा वो देखो। पूरे रिवॉल्यूशन का बात करते हैं तो 2 पाई आर करता, हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो कितना है, पाई आर है। ये डिस्टेंस कितना है, पाई आर,
और VL कुछ देर बाद यहाँ आ चुका होगा। ये देखो पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करके कहाँ आ गया है, ये यहाँ पर। और ये ए पॉइंट कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा ना आधे रिवॉल्यूशन के बाद। नीचे था तो ऊपर तो पहुंचेगा ही, ठीक है। आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो नीचे से कहाँ पहुंच चुका होगा, ऊपर, मीन्स यहाँ आएगा पॉइंट ए। तो हमें पता करनी है ए पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मीन्स ये लाइन पता करनी है। ये पता है हमें कितनी है, ये कितनी है, पाई आर है, ओके। जल्दी पता करो कितना आएगा। ये वाला भी पता है हम लोगों को, ये पाई आर है तो ये कितना होगा, ये होगा 2r। आर और आर डायमीटर है ना, आर और आर तो 2r हो जाएगा। अब ये पाई आर है, ये 2r है। इनिशियली पाइथागोरस लगा के निकालो जल्दी कितना आएगा, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। फास्ट निकालो कितना आ रहा है, जल्दी से चैट बॉक्स में डालो आंसर। अरे सब कुछ बताने के बाद में भी आंसर तक नहीं पहुंच रहे हो क्या भाई? आंसर पाई के फॉर्म में ही देना है आपको, पूरा ऐसे मतलब डेसिमल के फॉर्म में मत दो, पाई के फॉर्म में आंसर दो। पाई के फॉर्म में आंसर क्या आएगा? चलो मैं बता देता हूँ। पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस निकालनी ना, तो अंडर रूट ऑफ पाई आर का स्क्वायर प्लस वॉट, ये क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर प्लस वॉट 2r का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सिंपल निकल जाएगा, ओके। चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करना है। देखो, a person moves 30 meter north a person moves 30 meter north and then 20 meter towards east and finally 30 root 2 in साउथ वेस्ट। देखिए पहले कहाँ मूव कर रहा है, 30 मीटर नॉर्थ में चल रहा है, फिर 20 मीटर कहाँ चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, और फाइनली कहाँ जा रहा है वो 30 रूट 2 मीटर इन कहाँ जा रहा है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में जा रहा है, ओके। तो हमें क्या पता करना है, ध्यान से समझेंगे। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमें फाइनली फाइंड करना है द डिस्प्लेसमेंट of the person from the origin will be, ठीक है। ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना होगा हमें पता करना है। ध्यान से समझे, 30 मीटर कहाँ चल रहा है, नॉर्थ में, 20 मीटर कहाँ चलता है, ईस्ट में,
और फाइनली वो कहा जाता है 30√2 मीटर जाता है इन साउथ वेस्ट। तो हमें पता करना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से कितना हुआ, मतलब जहां से वो निकला था वहां से उसने कितना डिस्प्लेसमेंट टोटली ट्रैवल किया है, वो हमें पता करना। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कल कराया था, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का दिया है, बस थोड़ा इसमें थोड़ा सोचना है कि इधर किधर जा रहा है, डायरेक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। इसके पहले वेक्टर में हमने डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, तो ये आने चाहिए आपको। जल्दी करो भाई। देखो अगर आपकी हेल्प करूं मैं तो थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं क्वेश्चन को। देखो यहां से निकल रहा है, मान लो दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, ये आपका क्या है, ओरिजिन। सबसे पहले वो कहा जा रहा है नॉर्थ में, नॉर्थ में कितना चल रहा है, नॉर्थ में चल रहा है वो 30 मीटर, चला लो भाई, नॉर्थ में 30 मीटर चला लो। फिर उसने कहा चलना है 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, 20 मीटर किधर जा रहा है वो, ईस्ट में। ये देखो ये 20 मीटर हमने चला लिए किधर, ईस्ट में चला लिए, ठीक है ना। अब उसे कहा जाना है साउथ वेस्ट, साउथ नीचे है, वेस्ट इधर है, मीन्स इस डायरेक्शन में चलेगा ऐसे, ठीक है, यहां पर लगभग पहुंचेगा, ऐसे पॉइंट बना लो। तो हमें ये निकालना है ओरिजिन से सी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, इसे सी मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। ये कितना चला है वो इधर 30√2, इधर आगे निकल जाएगा ना थोड़ा। तो हमें बताना है कि ओ से सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ओके, फ्रॉम ओ टू सी यू हैव टू फाइंड कितना उसने ट्रैवल किया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। जल्दी पता करो, फास्ट फाइंड करो। इतना वक्त नहीं लगना चाहिए भाई। यस वेदांत, क्या कंफ्यूजन है बताओ, वेदांत जल्दी बताओ बेटा क्या कंफ्यूजन है।
चलो सोचो, मैं देखो एक हिंट दे देता हूँ, उसका आंसर, फाइनल आंसर आपको बता देता हूँ। देखो कैसे निकालना है आपको, OC निकालना है तो आपको क्या करना है, OA प्लस AB, बराबर है ना, OA प्लस AB प्लस क्या करना पड़ेगा, AC, लेकिन ये सब वेक्टर में, ये सब वेक्टर में, क्योंकि आप कैसे चल रहे हो, O से C जाना है ना आपको, तो आपको OA गए, आप फिर AB गए, ठीक है, फिर आपको कहाँ आना है यहाँ पर, सॉरी AC नहीं, BC, राइट है, यस, दिस इज BC, यहाँ से निकलेगा, और OC यहाँ से निकलेगा। OC कितना आएगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ, OC आएगा आपका -10 आए, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे OC का, सो इट विल बी इक्वल टू 10। नाउ यू चेक कैसे आ रहा है, ठीक है, मैंने सॉल्यूशन भी लिख दिया है पूरा, ठीक है। चलो अभी कोशिश करते रहे, कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछे, हम जब तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बाद में चलते हैं, अभी टॉपिक ले लेते हैं एक आधा, स्पीड पढ़ लेते हैं अब हम, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के तो बहुत हो गए, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्पीड, ठीक है, स्पीड पढ़ेंगे। अब क्या होता है स्पीड, आपने पढ़ा रहेगा स्पीड मीन्स क्या, जैसे हम लोग जनरली कहते हैं कि भैया मैं कितनी स्पीड से आया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अरे को 2 मिनट के लिए बात करते हैं हम लोग, कितनी स्पीड से आया, मान लो मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा हूँ, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, मैंने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है, 60 किलोमीटर ट्रैवल किया इन 1 आवर, ठीक है, 1 आवर के अंदर मैंने कितना ट्रैवल किया है, 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। मतलब स्पीड इज नथिंग बट कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो और कितने वक्त में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है और कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो स्पीड मीन्स व्हाट बच्चों, ये देखो, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो स्पीड मीन्स होता है, सिंपल बात करें, स्पीड मीन्स होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग व्हाट, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नोन एज व्हाट, योर स्पीड, ठीक है। स्पीड मींस क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्पीड कह देते हैं। ये आपने बहुत प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, 8th-9th क्लास में, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नोन एज व्हाट, योर स्पीड, ठीक है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस ट्रैवल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट और कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, इट इज नोन एज व्हाट, योर स्पीड, ठीक है। अब जो स्पीड होती है बच्चों, ठीक है, वो क्या होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्पीड क्या रहती है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी रहती है, मतलब डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, इट इज अ कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है, ना तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी, ठीक है। कैसे लेना है स्पीड को, हमेशा कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं इसके यूनिट के बारे में बात करूं तो इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा स्पीड का, स्पीड का ऐसा यूनिट आ जाएगा बच्चों मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट क्या आएगा, सीजीएस यूनिट इसका बन जाएगा भैया सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जनरली स्पीड हम लोगों को कई सारे क्वेश्चन में है ना किलोमीटर पर आवर में दी होती है, ठीक है, काय में दी होती है, किलोमीटर पर आवर में दी होती है, तो उसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर स्पीड आपको कैसे दे रहा है, किलोमीटर पर आवर में दे रहा है, तो आपको इसको काय में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपल बात है, अगर आप बात करोगे 1 किलोमीटर पर आवर की, और अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू यहाँ पर किलोमीटर से मीटर में 1000 और आर का सेकंड में 3600, राइट है ना। ये काय में पहुंच जाओगे आप, मीटर पर सेकंड में से कैंसिल कर लो,
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो 1 के अंदर आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है, 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहाँ चले जाओगे, मीटर पर सेकंड में चले जाओगे। अगर आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप 18/5 का मल्टीप्लाई करो। ओके, राइट है ना, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ठीक है। अब देखो स्पीड के दो टाइप्स है, ठीक है। हम दोनों टाइप्स अभी स्पीड के पढ़ने वाले हैं, पहले उसको क्लियर करेंगे। चलो, स्पीड के क्या होते हैं, दो टाइप्स हो, ठीक है। एक होगी आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है, एक क्या आपकी एवरेज स्पीड, और दूसरी है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। एक मैंने क्या लिख दी है एवरेज स्पीड, दूसरी मैंने क्या बता दी है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। दोनों स्पीड्स के अंदर डिफरेंस क्या है, एवरेज में और इंस्टेंटेनियस के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए हम लोग कोई एक पॉइंट है, हमारी सिटी का ही ले लेते हैं, नासिक के 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। मान लो हम लोगों का जो अशोक स्तंभ सेंटर है वहां से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पवन नगर सेंटर जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, रामराज के अशोक स्तंभ सेंटर से रामराज के पवन नगर सेंटर जा रहे हैं, राइट है। यहां से यहां पर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम अशोक स्तंभ सेंटर टू पवन नगर सेंटर, राइट है। तो यहां से जब यहां निकले और यहां पहुंचे, ठीक है, तो पवन नगर सेंटर पर पहुंचने के बाद कोई मुझसे पूछता है कि भैया आप कितनी स्पीड से आए, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि मैं कितनी स्पीड से आ रहा हूं, मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा हूं, ठीक है ना। मैं इस सेंटर से निकला था, इस सेंटर पर पहुंचा, और यहां पर जब पहुंचा तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप कितनी स्पीड से आ रहे हो, तो मैंने उसे क्या कहा कि भाई मैं कितनी स्पीड से आ रहा हूं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हर पॉइंट पर मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। जब से मैं निकला हूं, इतना लंबा मैंने ट्रैवल किया है, तो जरूरी नहीं है कि मेरी हर पॉइंट पर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। हो सकता है कहीं पर स्पीड मेरी 61 हुई हो, कहीं पर स्पीड मेरी 59 हुई हो, कहीं पर 58 हो गई हो, कहीं पर 62 हो गई हो, बट मैंने तो क्या कह दिया, उसका सबका एवरेज बता दिया, ठीक है। अब मेरे लिए ये पॉसिबल थोड़ी था कि मैं सब उसको एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल बताते रहूं कि भाई मैं जब वहां से निकला था तो मेरी स्पीड 61 थी, फिर 59 हो गई, फिर 58 हो गई, फिर 62 हो गई। ये मेरे लिए बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहां से यहां तक क्या बता दिया कि भाई मैं जो एवरेज स्पीड थी मेरी, ठीक है, मैं यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहा हूं, ठीक है, अशोक स्तंभ सेंटर से कहां ट्रैवल कर रहा हूं, पवन नगर सेंटर ट्रैवल कर रहा हूं। तो यहां से यहां तक जो मेरी एवरेज स्पीड है वो कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। एवरेज मींस मैं पूरे पाथ की बात कर रहा हूं, ठीक है। एवरेज मींस मैं कैसी स्पीड बता रहा हूं, अप्रॉक्स, ठीक है ना। एवरेज मींस क्या बता रहा हूं मैं, अप्रॉक्स बता रहा हूं, राइट है। जब अप्रॉक्स की बात की जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। पूरे पाथ की बात की जाए तो उसे हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। लेकिन अगर वो मुझसे पूछता कि जब आप अशोक स्तंभ सेंटर से पवन नगर आ रहे थे तो बीच में एक पॉइंट आया सीबीएस, ठीक है, वहां पर आपकी स्पीड कितनी थी, तो अब मैं उसे 60 नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखो यहां पर सीबीएस पर मेरी स्पीड कितनी है, 59 है। अब वो एक पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। अब वो पूरे पाथ की बात नहीं कर रहा, अब वो क्या कर रहा है, एक पॉइंट की बात कर रहा है। तो जब एक पॉइंट की बात की जाती है तो उसे एक्यूरेट स्पीड बतानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। क्या बतानी पड़ेगी, एक्यूरेट स्पीड बतानी पड़ेगी। और एक्यूरेट स्पीड को ही क्या कहते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा हो, ठीक है, एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। तो जब एक पॉइंट की स्पीड आपको बतानी हो तो उसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और जब वो पूरे पाथ के बारे में बात करता है तो उसे उस वक्त जो स्पीड हम लोग बताते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड, वन इज व्हाट एवरेज स्पीड, वन इज व्हाट इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट है ना। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, जब हम लोग पूरे पाथ के बारे में बात करें, पूरे पाथ की स्पीड बता रहे हैं, तो दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड, ठीक है। और जब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो दिस इज नोन एज व्हाट इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट है गाइस। चलो तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। एवरेज स्पीड के सवाल करेंगे, राइट है। चलो देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग भैया, पहले एवरेज स्पीड की बात करें। मैंने आपको कहा एवरेज मींस पूरे पाथ का, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड सिंबॉलिकली
बेस में, ऐसे लिख लेना। मीन्स आपको समझ में आया कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड है, राइट है। अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, एवरेज स्पीड मीन्स व्हाट, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as total change in distance, total change in distance with respect to टोटल टाइम टेकन। ठीक है, क्या होता है एवरेज स्पीड का मतलब, क्या होता है, टोटल चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। अब भैया टोटल क्यों लग रहा है, मैंने उसके पीछे का कारण आपको बताया। एवरेज की बात कर रहे हैं मतलब आप पूरे पाथ की बात करें, और जब आप पूरे पाथ की बात करें तो आपको टोटल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स एवरेज स्पीड एंड व्हाट, टोटल चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस को आप एस से भी डिनोट कर सकते हो, चाहे तो एक्स भी ले सकते हो, आपकी जो इच्छा हो। तो टोटल चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टोटल चेंज इन टाइम। ये डेल जो होता है ना, डेल का सिंबल, ये बड़ा चेंज बताता है। ठीक है, डेल मीन्स व्हाट, लार्ज चेंज। ठीक है, यहाँ डी लगता तो उसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, राइट है। सो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे पाथ की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोला, it is defined as what, total change in distance with respect to what, total time taken। del s means what, del x means क्या है, दोनों का मतलब क्या है, total change in distance, और del t का मतलब क्या है, with respect to total change in time। तो एवरेज स्पीड मतलब आपने टोटल डिस्टेंस कितना चेंज किया है और टोटल कितने टाइम में चेंज किया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं, राइट ना। ये पूरे पाथ के बारे में जब बात करोगे तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब अगर मान लो आपको एवरेज स्पीड निकालना और आपको टाइम नहीं पता है, ये देखो बात करता हूं मैं, दो केसेस हमें यहां पर देखने हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कभी x1 फिर उसके बाद कितना कर रहा है x2 फिर x3, ऐसे करके वो कहाँ तक डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है xn, राइट है, कॉमास लगा लेना। पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x1, फिर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x2, फिर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x3, फिर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया xn, राइट है। और जब वो x1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, v1 थी। जब वो x2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था तो v2 स्पीड थी, x3 ट्रैवल कर रहा था तो v3 स्पीड थी। ऐसे कर करके वो जब xn डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, vn है। ठीक है, अब मुझसे यहां पर किसी ने कहा कि आप टोटल डिस्टेंस निकाल के बताओ। ठीक है, क्या निकाल, टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे पहले तो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी। ठीक है बच्चों, एवरेज स्पीड हमारा मेन काम है, हमें निकालना एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन, ये होता है। देखो कोई ऑब्जेक्ट, हमें फिर एक बार बताऊंगा, वो पहले पाथ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था x1 का, ठीक है, दूसरे पाथ पे x2 का, तीसरे पाथ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था x3 का, ऐसे करते करते वो n पाथ्स ट्रैवल कर रहा है और वहां पर वो लास्ट डिस्टेंस xn ट्रैवल कर रहा है, राइट है। और पहले जब वो x1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था तो उसकी स्पीड v1 थी, जब x2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था तो उसकी स्पीड v2 है, x3 ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड v3 है, राइट है ना, और xn डिस्टेंस अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, vn है। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हाट, टोटल टाइम टेकन। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है। ठीक है, कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखूंगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है,
मुझे टोटल डिस्टेंस, तो मैं सारे डिस्टेंसेस को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे लास्टली कहां तक पहुंचूंगा मैं, xn तक पहुंचूंगा। तो टोटल डिस्टेंस निकालना तो x1 प्लस x2 प्लस क्या हो जाएगा x3 प्लस ऐसे पहुंचते पहुंचते मैं कहां तक पहुंचूंगा भैया, xn तक। ठीक है, ये मैंने क्या फाइंड कर लिया बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड कर लिया, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट किया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, राइट है। तो यहां पर मैंने टोटल डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन मुझे अब क्या फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम टेकन फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं मेरे पास में टाइम नहीं है, एक तो मेरे पास स्पीड अवेलेबल है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास में क्या अवेलेबल है, यहाँ पर डिस्टेंस अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर टाइम अवेलेबल नहीं है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने क्या स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, देखो अगर आपको याद रहे तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम का फॉर्मूला यहां से बनेगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया भाई, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, ध्यान देना। यस, स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या देखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला यहां पर क्या बना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब हम सारे टाइम निकाल सकते हैं। जैसे देखो एवरेज स्पीड हमें निकालनी, राइट है ना, एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पर ऊपर तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल लिखना है, वो तो सीधा सीधा उठा के रख दो। यहाँ पर क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 और ऐसे ही कहाँ तक जाना है आपको, xn तक। और नीचे आपको क्या लिखना है, टोटल टाइम। तो पहला टाइम अगर निकालना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट डिस्टेंस अपॉन फर्स्ट स्पीड मीन्स व्हाट, x1 बाय v1 प्लस व्हाट, x2 बाय v2 प्लस x3 बाय v3 और ऐसे सो ऑन। ठीक है ना। ओके बच्चों, तो ये कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूले को, जहां पर हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, ऊपर हमने टोटल डिस्टेंस निकाला, नीचे हमने क्या रखा, टोटल टाइम टेकन। चलो, अब अगर मान लो वो दो ही पार्ट ट्रैवल करता, पहले x1 ट्रैवल करता, फिर x2 डिस्टेंस ट्रैवल करता, ठीक है, इतना ही ट्रैवल करता, और उसकी जो स्पीड होती x1 डिस्टेंस के लिए v1 होती, x2 डिस्टेंस के लिए v2 होती, तब फॉर्मूला क्या बनता, इसमें सिर्फ दो कर दो और क्या, देखो ये जो फॉर्मूला है इसको रहने देते, यस, सिर्फ दो के लिए कहता तो एवरेज स्पीड क्या आ जाती, एवरेज स्पीड ऊपर आ जाता है x1 प्लस x2 और नीचे आ जाता आपका x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2। ठीक है, आर यू गेटिंग और नॉट। अब मान लो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता वो भी सेम होते, x1 बराबर से x2 बराबर से x, डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या होते, सेम होते, तो क्या होता है फिर उस वक्त एवरेज स्पीड क्या आती, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। ठीक है, सो x प्लस एक्स क्या आ जाता, 2x, और नीचे क्या हो जाता बच्चों, x कॉमन आ जाता। अगर x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट है ना, x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, ये v1 v2 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या लिखेंगे, v2 प्लस v1, अब ये ऊपर चला जाएगा, सो हियर 2v1 v2 अपॉन व्हाट, v1 प्लस v2, ये क्या आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, अगर डिस्टेंस सेम हुए तो। ठीक है, डिस्टेंस सेम हुए तो आप एवरेज स्पीड यहां से भी निकाल सकते हो। ओके, चलो, ये तो तब के लिए हमने केस पढ़ा, केस नंबर फर्स्ट हमने तब के लिए पढ़ा जब हमारे पास टाइम नहीं था। ठीक है, टाइम नहीं दिया हो तब ये केस नंबर फर्स्ट ठीक है। ओके, अब अगर मान लो डिस्टेंस नहीं दिया हो तो क्या करोगे, तो केस नंबर सेकंड देख लेते फटाफट, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, मजेदार क्वेश्चन रहेंगे इसके भी। यस, केस नंबर सेकंड, मान लो आपको उन्होंने कहा है कि फर्स्ट पार्ट कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, v1, दूसरा v2, तीसरा v3, ऐसे सो। ठीक है, और जब वो फर्स्ट पार्ट ट्रैवल कर रहा है तो उसका टाइम कितना है, t1 है, सेकंड पार्ट का टाइम कितना है, t2 है, थर्ड का टाइम कितना है, t3, ऐसे सो, राइट है। और आपको पूछ लिया उसने क्या निकालो, एवरेज स्पीड निकालो, क्या निकालो, एवरेज स्पीड फाइंड करने की बात करी। ठीक है,
तो उस केस के अंदर अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात तो ऊपर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। देखो टोटल टाइम यहाँ पर निकालना बड़ा ही आसान है क्योंकि टाइम हमारे पास है, तो हम लोग सीधे सीधे क्या लिख देंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन प्लस tn, ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि टाइम हमारे पास अवेलेबल यहाँ पर है, ठीक है। बट डिस्टेंस नहीं है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बना लो, ठीक है। देखो हमने अभी पढ़ा स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस यानी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस मीन्स क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब ये स्पीड यहाँ पर कितनी है v1, टाइम कितना है t1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा v1 t1, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस v2 t2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका v3 t3, ऐसे सो राइट है। ओके बच्चों, अब इस केस के अंदर हम लोग मान लेते हैं वो दो ही पार्ट ट्रैवल कर रहा है, तो एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे v1 t1 प्लस वॉट v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। इसमें भी मान लो टाइम सेम है, ठीक है। अगर मान लो क्या है, टाइम क्या है, सेम है, तो जब टाइम सेम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, t1 बराबर से t2 बराबर से क्या कर देंगे t, और इसमें पुट करेंगे तो एवरेज स्पीड बराबर से ऊपर से t कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा v1 प्लस v2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका 2t आ जाएगा, ये tt क्या हो जाएगा कैंसिल। सो हियर आई कैन राइट एज v1 प्लस v2 बाय व्हाट 2, n के लिए होता तो v1 प्लस ऐसे v2 प्लस ऐसे n तक जाते डिवाइडेड बाय व्हाट n, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड कब होगी, जब टाइम सेम होगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या है तो पूछो, राइट है, चैट बॉक्स में डाल दो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, एवरेज स्पीड हो गया। अब इंस्टेंटेनियस के लिए भी आपको फॉर्मूला बता देता हूं। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स स्पीड at on a particular instant और पॉइंट। जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट और किसी पर्टिकुलर पॉइंट की स्पीड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, बराबर है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, जब एक पॉइंट की या एक इंस्टेंट की स्पीड मांग रहे हो आप, ठीक है, एक पॉइंट की या एक इंस्टेंट की स्पीड अगर आप मांग रहे हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो आपको लिमिट लगानी होगी, किसकी, एवरेज स्पीड की। लिमिट आपने मैथ्स में पढ़ी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ अगर आप लिमिट, यहाँ पर अगर आप एवरेज स्पीड का वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, लिमिट मीन्स ये बता रहा है, लिमिट हमें क्या बता रहा है कि ये जो टाइम का चेंज है वो बहुत छोटा है, लगभग कितना है, 0 है, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट पर टाइम ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी। ये एवरेज स्पीड की वैल्यू हमने क्या बताई थी, डेल एस बाय डेल टी या डेल एक्स बाय डेल टी, जो भी है। अब ये लिमिट और डेल अगर आप हटाते हो तो इसकी जगह डी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, मीन्स वेरी स्मॉल चेंज। तो ये हो जाएगा डी एस बाय डी टी। तो मैंने आपको कहा था इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लगेगा, डी, डी का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। तो जब एक पॉइंट की बात कर रहे हो तो बहुत कम डिस्टेंस में चेंज आएगा और बहुत कम टाइम में आएगा, तो उससे हमें क्या मिलेगी, एक पॉइंट की स्पीड मिलेगी, एंड दोज स्पीड विल बी नोन एज व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स व्हाट, स्पीड एट ऑन ए
पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड की बात करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ओके चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो एक फार्मर है जो अपने घर से निकल रहा है, फार्मर जो है वो कहाँ से निकल रहा है, अपने घर से निकल रहा है। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, 500 मीटर चल रहा है नॉर्थ में, ठीक है, और फिर वो 400 मीटर चल रहा है ईस्ट में, ठीक है। पहले 500 मीटर चल रहा है नॉर्थ में, 400 मीटर चल रहा है ईस्ट में, ठीक है। देन 200 मीटर चल रहा है साउथ में, और ऐसे करके वो अपनी फील्ड पे पहुंच रहा है, खेत में पहुंच रहा है, अपने घर से निकल रहा है खेत पर जा रहा है एक फार्मर, ठीक है। और उसे ये सब काम करने में जो टाइम है वो कितना लग रहा है, घर से फील्ड में पहुंचने पर उसे टाइम लग रहा है 20 मिनट। कितना वक्त लग रहा है, 20 मिनट। तो यू हैव टू फाइंड हियर, आपको क्या क्या निकालना है, एक तो डिस्टेंस निकालना है, दूसरा आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तीसरा आपको यहाँ पर स्पीड पता करनी है। जल्दी करें। आसान सा क्वेश्चन है, मैं तो बताते रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, आपका आंसर आ जाए तो पहले मुझसे पहले आ जाए तो डाल देना चैट बॉक्स में, ठीक है। 500 मीटर चल रहा था नॉर्थ में, ये कल सेम क्वेश्चन कराया मैंने, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो आप इजीली बता दोगे, स्पीड बतानी बस। फिर 400 मीटर कहाँ चल रहा है, वो 400 मीटर चल रहा है ईस्ट में, फिर 200 मीटर चल रहा है साउथ में, राइट है ना। तो डिस्टेंस तो कितना ट्रैवल किया, 500 प्लस 400 प्लस 200 1100 मीटर, ठीक है। यस ये तो कल ही हुआ था। डिस्टेंस कितना चल रहा है वो 1100। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है यहाँ से यहाँ तक ये कितना होता है, ये 400 ही होगा, ठीक है, ये 300 होगा, तो ये बचेगा आपका 500 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल कर रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है 500 मीटर। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है सिर्फ स्पीड, ठीक है। तो स्पीड मीन्स क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या आएगी देखो जल्दी से फटाफट बताना मुझे, स्पीड मीन्स व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1100, ठीक है, टाइम कितना है 20, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट, क्या आएगा 55। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 55, डिस्टेंस क्या में था मीटर में, टाइम क्या में था मिनट में, 55 मीटर पर मिनट, ठीक है। यूनिट बताना भी जरूरी है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे अब आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं हेल्प नहीं करने वाला इस क्वेश्चन में। अब देखो, अब्दुल वाइल ड्राइविंग, Abdul while driving to school computes the average speed, computes the average speed
for his trip to be 20 kilometer per hour, to be 20 kilometer per hour on his return trip, on his return trip along the same route, along the same route there is less traffic, there is less traffic and the average speed is, and the average speed is 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour. What is the average speed of trip? देखो सिंपल क्वेश्चन, ज़रा दिमाग नहीं लगाना है। अब्दुल जो है वो घर से निकलकर स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो जब वो घर से निकलकर स्कूल जा रहा है तो उसने काउंट किया कि वो जब जा रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब अब्दुल जब वापस आ रहा है स्कूल से घर पर तो लेस ट्रैफिक है, ट्रैफिक कम हो जाता है, और ट्रैफिक कम होने के कारण, ठीक है, उसकी जो एवरेज स्पीड है आते टाइम कितनी होती है, 40 किलोमीटर पर आवर होती है। तो मुझे पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड बतानी, मीन्स आने और जाने में जो एवरेज स्पीड होगी वो बतानी है। देखिए ध्यान से समझ लो, जाने की एवरेज स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर है। आते वक्त ट्रैफिक कम हो गया, रूट सेम है, ठीक है, रूट में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक के कम हो जाने से जो एवरेज स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। पहले 20 किलोमीटर पर आवर थी, बाद में कितनी हो रही है, 40 किलोमीटर पर आवर हो रही है, ठीक है। तो मुझे पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड बतानी है यहां पर, जल्दी करो, वक्त नहीं लगाना। अब इसमें आसान से बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, रूट सेम है, डिस्टेंस सेम रहेगा। डिस्टेंस सेम है और स्पीड दी हुई है, टाइम नहीं है हमारे पास, तो कौन सा केस लगेगा वो देखना है। वेदांत थोड़ा सोच के जवाब दो, दिशा सोच के जवाब दो बेटा, केस कौन सा लगाना है वो सोचो। फास्ट बताओ भाई, नहीं यार आप लोग गलत बता रहे हो, ठीक है। टाइम नहीं है तो पहले टाइम निकाल लो, ठीक है। देखो आने जाने का डिस्टेंस मैं एस मान लेता हूं, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होगा, जाने का भी एस है और आने का भी एस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एस प्लस एस यानी 2s, ठीक है ना। ये टोटल डिस्टेंस होगा। टाइम, जाने का टाइम t1 मानता हूं, तो टाइम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s अपॉन 20 हो जाएगा, बराबर ना, क्योंकि जाने की स्पीड कितनी है 20, और आने के लिए s अपॉन 40, क्योंकि आने की स्पीड कितनी है 40 है। तो ये टोटल टाइम निकाल लो ऐसे। टोटल टाइम कैसे निकालोगे आप, t1 प्लस t2 मीन्स क्या आ जाएगा, s/20 प्लस s/
40, राइट है ना? तो टोटल डिस्टेंस भी आ गया, टोटल टाइम भी आ गया। अब हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मीन्स क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा 2s, नीचे आ जाएगा s/20 प्लस s/40। s कॉमन लेके इससे कट ही कर दोगे ना, ये कट हो जाए तो ऊपर क्या बचा? 2, नीचे 1/20 प्लस 1/40। इसको सॉल्व करो तो कुछ 26.67 किलोमीटर पर आवर आई। ठीक है, दिस इज योर स्पीड, एवरेज स्पीड। देखो आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तभी भी हो जाती। मैंने आपको कहा डिस्टेंस सेम है और टाइम नहीं दिया है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते थे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पर भी आप रखते 2 × 20 × 40 अपॉन 20 प्लस 40, तभी भी वही आंसर आता, सेम आंसर आता। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते थे, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ओके, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, स्पीड से रिलेटेड या फिर वेलोसिटी से। अगली क्लास में हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, उनसे भी रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो सारे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसके भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है स्पीड के भी, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।